हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछे जाने की बहुत संभावना है। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कम कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है, इसलिए एक का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर को। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि किस भारतीय सैटेलाइट की कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना एक नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैट सेट। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्णनाथ व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक वर्णनाथ व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर है हरे लाल की। 4 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जंग क्या है। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जंग क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, तो 5 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 6 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। 7 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सुमन पहल के किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालवाचक। 9 का सही जवाब ही हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कालवाचक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि होती है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि होती है 1/√2 गुणक के द्वारा घट जाती है। 10 का सही जवाब डी हो जाएगा। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि 1/√2 गुणक के द्वारा घट जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि एक मकान के छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी, इसलिए 11 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि पानी के 4 डिग्री से शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब है शरीर डूब जाएगा। 12 का सही जवाब ये हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 13 का सही जवाब ये हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाए अणुओं के बीच ससमंजक बल के कारण। 14 का सही जवाब भी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि जीरो की खोज किसने की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जो कि कई बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कि जीरो का खोज किसने किया था। देखिए जीरो का जो खोज किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। 15 का सही जवाब भी हो जाए, जो कि भारत का ही निवासी है। जीरो की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है, इसका सही जवाब है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। 16 का सही जवाब डी हो जाएगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है और अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह डूब कर तली में चला जाएगा। 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाए चीड़। 18 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार रसायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार रसायन निम्न में से किस एक काल के लिए सक्रिय थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल के लिए। 19 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि स्वराज पार्टी का संस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। 20 का सही जवाब सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम रखा था स्वराज की मांग। 21 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, तो इसका सही जवाब है वित्त आयोग के। 22 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारत में स्वयंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि भारत में स्वयंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था, इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 23 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है इसकी किस राज्य की। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है किस राज्य की, तो इसका जो सही जवाब है वह कश्मीर की। 24 का सही जवाब भी हो जाएगा। सूफिया कलाम एक कश्मीर की विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि रहस्यवाद सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि रहस्यवाद सिद्धांत है, जिसका सही जवाब है जैन धर्म का। 25 का सही जवाब सी हो जाएगा। रहस्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवीआईओटी पर डिस्कस किए थे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।